Hello students, very good morning to all of you. Today we are going to start chapter number first of your business studies, that is nature and purpose of business. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस है क्या, आपको वैसे तो पता ही होगा, फिर भी डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली बिजनेस हम किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे हाउ वी आइडेंटिफाई इट इज़ अ बिजनेस, हम कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। थर्ड देखेंगे हम डू वी नीड अ परमानेंट प्लेस टू स्टार्ट द बिजनेस, क्या हमें कोई परमानेंट प्लेस चाहिए होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ जो है व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम बिहाइंड बिजनेस, बिजनेस में जो हमारा अल्टीमेट एम है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए या फिर सोशल वेलफेयर होना चाहिए या फिर कोई अदर एम होना चाहिए, है ना। फिर हम लास्ट चीज़ देखेंगे फाइंड सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अराउंड योर लोकेलिटी, आपके चारों तरफ कौन कौन से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग नोटिस करते हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस। अब यहाँ पर एक बिजनेस की एक डेफिनेशन दी गई है, वर्ड टू वर्ड आप बहुत ही अच्छे से समझना इस चीज़ को कि बिजनेस होता क्या है, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो दी गई है वो है बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक में यहाँ पे अगर इकोनॉमिक वर्ड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पैसों की। तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसों का लेन देन होता है। सेकंड दिया गया है विच इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब कि उसमें रेगुलर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई इंडस्ट्रीज़ फर्नीचर बना रही है, कोई इंडस्ट्री जो है वो क्लोथ्स बना रही है ना। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं और वो क्या कर रहे हैं, रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, तो वो एक बिजनेस है। या फिर इसके अलावा क्या है, एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि गुड्स का एग्जांपल लें तो किसी भी शॉप पे जाते तो वो क्या कर रहा है, आपको कपड़े बेच रहा है और आपसे पैसे ले रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं सर्विसेज का। तो सर्विसेज में आप देखते होंगे कि आप मोबाइल चलाते हैं, उसमें इंटरनेट चलाते हैं, कॉलिंग फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। तो क्या होता है कि जो मोबाइल कंपनी है या फिर बोल सकते हैं कि जो सिम कंपनी है वो आपको सर्विसेज दे रही है और उसके लिए आप रिचार्ज करवा के उनको पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, सर्विस का। ओके, तो दो चीज़ें हमने देखी, या तो रेगुलर प्रोडक्शन होगा या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे मेन पर्पस क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। ओके, थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, हम प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन कैसे, साथ में जो ह्यूमन है मीन्स हमारा जो कस्टमर है उसकी जो वांट्स है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, है ना। जैसे आपको भूख लगी, आप सेटिस्फाई कब होगे, जब आपने खाना खाया। ओके, आपको प्यास लगी, आप सेटिस्फाई कब होगे, जब आपने पानी पिया। ऐसे ही जैसे आपको पैदल चलना पसंद नहीं है ना, तो आप सेटिस्फाई कब होगे, जब आप बाइक खरीदोगे। ओके, तो हमें ह्यूमन वांट को भी सेटिस्फाई करना है। तो डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई, अब मीनिंग से फैमिलियर होते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं लगभग वही हैं। क्या होना चाहिए बिजनेस में इन्वॉल्व, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन साथ में उसका एक्सचेंज। इट इज़ अ मेन एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस का मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेसमैन आपने नहीं देखा होगा जो बिना प्रॉफिट के बिजनेस करता हो। इट मस्ट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और इस बिज़नेस में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन है उसकी वांट सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें साथ में एक चीज़ और लिखी गई है, दीज एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड एंड परफॉर्म्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ एन इंस्टीट्यूशन नोन एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और इंटरप्राइज। ओके,
जो ये एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, मतलब साथ में लाते हैं और एक फ्रेमवर्क के अंडर इसको परफॉर्म करते हैं, ओके, जिसे हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो उसी इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म या बिजनेस इंटरप्राइज। इट इज़ क्लियर। अब एक एक्सपर्ट हैं तो उनके अकॉर्डिंग एक बिजनेस की अलग डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड to provide goods and services to society under the incentive of private gain। इनने क्या बोला है, बिजनेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या ऑपरेशंस करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। किस इंसेंटिव के साथ, हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें प्राइवेट गेन मतलब हमारा पर्सनल प्रॉफिट होगा उसमें, ओके। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम डिस्कस पहले कर ही चुके हैं, लगभग सेम वैसी ही है। आगे और भी थोड़ा डिफाइन करने की इन्होंने कोशिश की है। तो क्या बोला है, बिजनेस परवेड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक गेन। क्या बोला गया है कि बिजनेस जो है वो वह सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो किस तरफ डायरेक्टेड होती हैं, अर्निंग प्रॉफिट गेन करने के लिए और इकोनॉमिक गेन करने के लिए, ओके। अब इसकी जैसे एग्जांपल ले लें तो इंडस्ट्रीज़, ओके, ट्रेड मतलब कि जो व्यापार है, दुकान खोल के बैठे हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, ट्रेड मीन्स व्यापार। बैंकिंग भी एक बिजनेस ही है। ट्रांसपोर्ट, देखा होगा कि गुड्स कैरी करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक बिजनेस ही है। इंश्योरेंस, ये भी एक बिजनेस है। वेयर हाउसिंग का मीन्स होता है जो गोदाम है ना, जहाँ पे हम अपना जो गुड्स है वो स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक टाइप का बिजनेस ही है। एडवर्टाइजिंग, ये भी एक बिजनेस ही है, ओके। तो ये सब जो मॉडर्न बिजनेस है उसका इंटीग्रल पार्ट कहलाते हैं, मतलब कि ये सारा बिजनेस का ही पार्ट है। अब जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने जो भी टॉपिक्स अभी पढ़ लिए हैं उनको प्रॉपर वे में लर्न करिए, बार बार रीड करिए और एक रजिस्टर में प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ओके, जिसमें एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।